हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या हम रेल में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और यदि हमें वेटिंग टिकट के साथ अर्जेंट यात्रा करनी है तो हम कैसे करेंगे, और यदि हम पकड़े गए वेटिंग टिकट के साथ तो क्या हमें टीटी फाइन करेगा, विदाउट टिकट मानेगा या फिर हमें छोड़ देगा। इन्हीं सारी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में करेंगे। मैं हूं दीपेन, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी प्रकार के लेटेस्ट और यूजफुल कंटेंट आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं वेटिंग टिकट। हम कोई भी टिकट रेल में यात्रा करने के लिए 3 तरीके से बुक करते हैं। नंबर 1, हम काउंटर पे जाके जो टिकट आरक्षण खिड़की होती है उस पर जाके हम टिकट बुक करते हैं। उसमें हमें कंफर्म टिकट भी मिलते हैं और वेटिंग टिकट भी मिलते हैं। नंबर 2, हम अपने मोबाइल या फ़ोन से IRCTC के माध्यम से टिकट बुक करते हैं, जिसमें भी हमें कंफर्म टिकट भी मिलते हैं और कई बार वेटिंग टिकट भी मिलते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन, जो कई लोग जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना कम जानते हैं, वो जाकर किसी साइबर कैफ़े से अपना टिकट बुक कराते हैं एजेंट के थ्रू। तीनों ही टिकट वैलिड माने जाते हैं। आप यदि कंफर्म टिकट मिलते हैं, तीनों से ही आप रेल में यात्रा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन बात यहाँ आती है वेटिंग टिकट, यानी कि यदि आपने टिकट बुक कराया है, आपका पैसा लगा है और वह टिकट आपको वेटिंग में मिला है और ट्रेन चलते समय तक आपका वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे। हरदम कई व्यूअर्स को इस तरीके के कंफ्यूजन रहता है। आज आपका कंफ्यूजन और आपकी क्वेरीज सारी दूर हो जाएगी। बात करते हैं पहले तरीके की। तो पहला तरीका, जब आप इस तरीके का टिकट आप बुक करते हैं, यानी कि जो स्टेशन पर जाकर आरक्षण खिड़की होती है उस पर आप टिकट बुक करते हैं, तो आपको इस प्रकार का टिकट दिया जाता है और इस टिकट से आप जिस ट्रेन का आपने टिकट बुक किया है उस पर आप यात्रा कर सकते हैं। बस आप किसी भी यात्री को बैठने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपको जहां जगह मिलती है आप वहां रिक्वेस्ट करके बैठ जाएं और अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद दूसरा, यदि आपने IRCTC के तहत टिकट बुक किया है और आपकी टिकट वेटिंग में है और उसको कंफर्म नहीं किया गया, यानी कि कंफर्म नहीं हुई, तो फिर इस स्थिति में आप किसी भी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। जिस ट्रेन में आपने टिकट बुक किया है उसमें भी आप यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि टिकट जब आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है तो IRCTC द्वारा आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। इस स्थिति में यदि आप स्टेशन पर या उस ट्रेन में पकड़े गए तो TC आपको फाइन लगाएगा और आपको विदाउट टिकट ही माना जाएगा। तीसरा तरीका, जब किसी आप एजेंट के थ्रू टिकट बुक करवाते हैं तो एजेंट भी आपका IRCTC से टिकट ही बुक करता है। वही भी अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है, वेटिंग में रहती है, तो वही भी पैसा आपको रेलवे द्वारा उस एजेंट के अकाउंट में या जिस अकाउंट से पैसा कटा है उस अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। जब आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है इस स्थिति में, तब भी आपको विदाउट टिकट ही माना जाएगा, यानी कि आप एजेंट के थ्रू जो आप टिकट करवाते हैं उससे भी आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यदि आप विंडो पर जाकर, स्टेशन पर जाकर जो आरक्षण खिड़की होती है उससे यदि आप टिकट लेते हैं तो आप उस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं वेटिंग टिकट के साथ। लेकिन यदि आपने किसी भी तरीके से IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो आप उस ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं वेटिंग टिकट के साथ। तो आशा करता हूं आपको यह जानकारी यूनिक लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है तो अब इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूजफुल कंटेंट आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।